प्यारे बच्चों, सवाल दिया हुआ है, यदि ए का 80%, बी का 50% है और बी इक्वल ए का x% है, तो x का मान हमें फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ए और बी का मान पता करना होगा कि ए का मान बी के कितने के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, ए का 80% कितना होता है? 80/100। अगर हम इसको और बी का निकालें तो बी 50/100। प्यारे बच्चों, यानी इसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि ए 4/5 इक्वल बी 1/2। ए की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, वो कितनी होगी? ए इक्वल 5b/8। अब प्यारे बच्चों, कह रहा है b इक्वल ए का x% हमें फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे इसको फाइंड हम? तो b इक्वल ए का जो मान है प्यारे बच्चों वो कितना है? 5b/8 इंटू x/100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? हम इसको 5 से काट सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो प्यारे बच्चों, जो x की वैल्यू आएगी, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 160। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? प्यारे बच्चों, किसी संख्या है, तो प्यारे बच्चों 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5। प्यारे बच्चों, यदि 1/5 की जो वैल्यू दी है वो है 120, तो प्यारे बच्चों जो 1 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 600। तो प्यारे बच्चों 120% हमें निकालना है, तो इसका 120% कितना होगा प्यारे बच्चों? 600। तो इसका 120 कितना होगा प्यारे बच्चों? 600 मल्टीप्लाई 120/100। दो बिंदी से दो बिंदी, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 12×6 = 72, यानी कि 720। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक है? y कितना परसेंट अधिक है x से? बात को ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमें। प्यारे बच्चों, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 25 चौको 100 होते हैं, यानी 1/4 होगी। तो प्यारे बच्चों, x y से 25% छोटा है, तो प्यारे बच्चों अगर हम y को 4 मान लें, तो प्यारे बच्चों x 25% छोटा है, यानी कि y 4 है, और 1% अंक छोटा है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3। x की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 3। तो अब पूछ रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 3/4। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। अब y x से कितना परसेंट अधिक है? जो y है वो x से कितना अधिक है? 1 अधिक है। 1 अधिक है किससे? x से। x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3/100। प्यारे बच्चों, 100 में 3 का अपन भाग देंगे तो आंसर आएगा, या इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 33 1/3। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है? प्यारे बच्चों, यहाँ हम लिख देते हैं महेश की आय, यहाँ पर लिखते हैं मोहन की आय। प्यारे बच्चों, माना कि महेश की आय 100 है
तो महेश से मोहन की कितनी है 150% अधिक है। तो जो प्यारे बच्चों महेश की आय से 150 अधिक है किसकी, मोहन की। तो 100 में 150 ऐड कर देंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 250। प्यारे बच्चों अब वो पूछ रहा है कि मोहन, जो महेश की आयु है, महेश की आय है वो मोहन से कितना प्रतिशत या कितना कम है, मोहन से कितना कम है। तो प्यारे बच्चों कितना कम है 150 कम है। कम है किससे, मोहन से। जिससे कम होती है प्यारे बच्चों उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं। डिफरेंस आ गया है 150। अब कम देखो, कम किसकी है, मोहन से। मोहन से कम, मोहन से तुलना किसकी कर रहा है, कंपैरिजन किसकी कर रहा है, मोहन से। तो मोहन को हम नीचे लिख देंगे अपॉन 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। प्यारे बच्चों 25 चौको 100 या 15 चौको 60, यानी कि 60% हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों अगला सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं a माइनस बी जिनका अंतर है उनके योग यानी कि a प्लस बी का 15%, यानी कि हम इसको 15/100 इसमें गुना कर देंगे, क्योंकि इसका अंतर इससे 15/20%, 15/100 है तो इसमें हम 15/100 इक्वल करने के लिए कर देंगे। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सा काट दें, 5 या 15, 20 25 100, यानी कितना हो जाएगा 3/20 a प्लस बी। प्यारे बच्चों और 20 का हमसे मल्टीप्लाई कर दें, 20a माइनस 20 b इक्वल 3a प्लस 3b। तो प्यारे बच्चों कितना रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, 20a माइनस के 3a हो जाएंगे 70a इक्वल 3b प्लस 20b कितने हो जाएंगे 23b। तो a अपॉन b की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें होगी 23/17। अब पूछ रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। तो प्यारे बच्चों छोटी संख्या कौन है 17 और बड़ी संख्या कौन है 23। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों अगला सवाल दिया हुआ है यदि किसी वर्ग की भुजा का 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। प्यारे बच्चों अगर हम 10% की बात करें तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अगर किसी वर्ग की भुजा 10 है और उसको 1% यानी कि 1 बढ़ा दिया जाए तो कितनी हो जाएगी भुजा 11/10। अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि कर दें, कितनी कमी होनी चाहिए, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी अगर हम 10% बढ़ा दें। तो प्यारे बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 और ऊपर वाले का हो जाएगा 121। प्यारे बच्चों अगर इसी वर्ग की जो ओल्ड भुजा है वो कितनी थी 100 और न्यू कितनी हो गई है, मतलब उसके क्षेत्रफल में हम वृद्धि करी 10% की तो कितनी हो गई 121। तो कितनी बढ़ गई प्यारे बच्चों 121। कितने से बड़ी है, ओल्ड से बड़ी ना, पुरानी जो थी भुजा उससे बड़ी है, तो पुरानी भुजा को लिख देंगे 100/100। प्यारे बच्चों सॉरी कितने 21% बनी है ना कि 121, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा 100 से 100, तो आंसर कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 21। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है तो उसका मासिक खर्च कितना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम 66/2/3 की बात करें तो इसका जो मान होता है वो होता है 2/3। तो प्यारे बच्चों अगर एक उस व्यक्ति की आय को हम 3 रुपये मान लें जिसमें से खर्च करता है 2 रुपये, तो प्यारे बच्चों सेव कितना करता है वो 1 रुपये। 1 रुपये क्या करता है सेविंग। तो प्यारे बच्चों सेव करने की जो वैल्यू लिखी है बचत करता है कितने 1200। अगर एक की वैल्यू कितनी है 1200 रुपये है तो प्यारे बच्चों हमें उसका खर्च निकालना है, तो खर्च की वैल्यू कितनी दी है 2। तो अगर हम 2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, यानी कि इसके खर्च की बात करें तो इसका खर्च कितना होगा प्यारे बच्चों 2400। और अगर आय की बात करें
तो आय कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1200 रुपये इसका बचत है और आय की बात करें तो 3 में 1200 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3600, यानी कि 3600 उसकी आय है, जिसमें से वह 1200 रुपये बचत करता है और 2400 रुपये खर्च कर देता है। तो हमें खर्च निकालना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2400, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम 70% की बात करें, 70% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 70/100 कर देंगे, यानी कि 7/100। प्यारे बच्चों, अगर टोटल स्टूडेंट 10 हैं और जिसमें से 7 लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स की संख्या 7 है, तो 3 क्या हो जाएंगी, बॉयज़, 3 हो जाएंगे बॉयज़। तो प्यारे बच्चों, लड़कों की संख्या उन्होंने दी है, यानी कि 3 की जो वैल्यू दी है उन्होंने, वो दी है 510। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, एक की वैल्यू हो जाएगी 170। तो प्यारे बच्चों, हमें टोटल स्टूडेंट निकालना है, यानी कि 10 की वैल्यू निकालना है, तो इसमें मल्टीप्लाई 10 का कर दें, यानी कि 170 इंटू 10, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा 1700, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटा दें तो परिणाम हमें 60 प्राप्त होता है। वह संख्या हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, माना कि कोई संख्या, जैसे कि अगर हम 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें, प्यारे बच्चों 2/5, अगर हम किस संख्या को, कोई संख्या 5 मान लें, माना कि कोई संख्या 5x है, तो उस संख्या के 60% की बात कर रहे हैं, यानी उस संख्या का जो 60% होगा प्यारे बच्चों, वो कितना होगा 2/5, यानी कि 60 की फ्रैक्शनल 2/5 होता है। में से अगर हम 60 घटा दें तो जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, 3/5 होता है, 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3x अपॉन आ जाएगा 120। x की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी 40, लेकिन हमें संख्या ज्ञात करना है और संख्या हमने 5x माना था, तो जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा वो हो जाएगा 5x इक्वल 5 × 40 इक्वल 200, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, सवाल में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है, और अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें इसको फाइंड करना है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसके इनकम की बात करें तो इसकी इनकम है 13,500, और अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें प्यारे बच्चों तो इसका एक्सपेंडिचर है, इसके एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर यानी कि किसका खर्चा जो है वो है 9,000 रुपये। और प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी सेविंग की बात करें तो 13,500 इसकी इनकम है, जिसमें से इसका खर्चा 9,000 है, तो इसकी बचत कितनी होगी प्यारे बच्चों, इसकी बचत होगी 4,500, यानी कि 4,500। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दें आसान बनाने के लिए, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट करके, यानी कि 135, 90 और 45। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको 5 से डिवाइड और कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35 27, 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 9। प्यारे बच्चों, अगर हम 3 से इसको कैंसिल आउट कर दें, अगर 9 से कर दें, 9 30 27, 9 दूनी 18,
और 9 एकम 9। तो इसका जो खर्चा आएगा प्यारे बच्चों, अगर हम इसको 3 को 300 मान लें, 2 को 200 मान लें और 1 को 100 कर दें, तो प्यारे बच्चों इसमें कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि हमने सबको समान किया है। और प्यारे बच्चों अब देखिए अगले वर्ष इसका वेतन यानी कि इनकम में अगर हम 14% की वृद्धि कर दें, यानी इसकी 14%, अगर हम इसका 14% निकालें 40% ऑफ 300, तो प्यारे बच्चों 14 थी 42 यानी कि 342। प्यारे बच्चों अगर हम इसमें दिया है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर हमारे पास 200 है, तो 200 को 7% यानी कि 7% ऑफ 200 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 दूनी 14 यानी कि 214। प्यारे बच्चों अगर हमारे पास इनकम 300 है और खर्च 200 है तो हमने कितने रुपए सेव किए? 100 रुपये। लेकिन जब हम इसमें वृद्धि कर देते हैं तो हमारे पास बचत कितनी होगी प्यारे बच्चों? बचत होगी हमारे पास 128। अब प्यारे बच्चों पहले ही हमारी बचत ओल्ड थी, बचत जो थी 100 रुपये, अब कितनी हो गई? 128, यानी कि कितनी वृद्धि हो गई? 28 की। प्यारे बच्चों अब हमें यही तो ज्ञात करना है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? प्यारे बच्चों पहले हमारी बचत थी 100, अब हो गई 128, यानी कि कितनी? 100 अब हो गई 128, यानी कि कितनी वृद्धि हुई? 28 की। कितने में से हुई है? 100 में से। तो 100 अपॉन में आ जाएगा और 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा 28%। यही हमारा आंसर।